एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने हुकूमत से किया मुतालबा, तलबा को राहत फराहम करने के लिए फौरी तौर पर 500 करोड़ के पैकेज का करे ऐलान। रिजर्वेशन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में फिर टली समाअत। कारपोरेशन और दिगर बल्दियाती इंतखाबात पर सस्पेंस बरकरार। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को अगली तारीख का है इंतजार। उद्धव ठाकरे का बीजेपी हुकूमत पर बड़ा हमला, कहा इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी के तमाम फैसलों को करेंगे तब्दील। मायावती का दलित मुस्लिम इत्तेहाद का नारा खोखला हुआ साबित। राहुल को मुल्क का हीरो कहने पर यूपी के कदावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद को किया पार्टी से बाहर। मायावती की नीयत पर लग रहा है सवालिया निशान। और रुकन पार्लियामेंट और आसाम के कदावर मुस्लिम कायद बदरुद्दीन अजमल ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को गैर मशरूत हिमायत देने का किया ऐलान। कहा बीजेपी को इख्तिदार से हटाने के लिए हर कुर्बानी देने को है तैयार। खबरें तफसील से। नाज़रीन, 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दिगर बल्दिया इंतखाबात से मुतालिक ओबीसी रिजर्वेशन के ताल्लुक से सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के शेड्यूल की मुनासिबत से ये सुनवाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कारपोरेशन, जिला परिषद और दिगर बल्दिया इंतखाबात में फिर ताखिर का खदशा लाहक हो चुका है। वाज़ेह है कि जहां ओबीसी और खवातीन रिजर्वेशन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, वहीं महाविकास अघाड़ी की जानिब से वार्ड जोन की तकसीम से मुताल्लिक मौजूदा शिंदे फडणवीस सरकार ने इसको तब्दील करने का फैसला किया और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कब समाअत करता है और कब कारपोरेशन और दिगर बल्दिया और जिला परिषद के इंतखाबात का रास्ता हमवार होता है। नाज़रीन, रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार समेत जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे को एक मुतालबाती महजर रवाना किया, जिसमें इम्तियाज जलील ने कहा कि रियासती हुकूमत के तमामी महकमों की जानिब से मराठवाड़ा के साथ लगातार नाइंसाफी की जा रही है। लिहाजा रियासती हुकूमत की अब अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो कोई वादा किए बगैर गरीब तलबा के तालीमी मुस्तकबिल को सामने रखते हुए फौरी तौर पर 500 करोड़ रुपयों के पैकेज का ऐलान करे। इसी तरह उन्होंने फौरी तौर पर फंड दस्तयाब करने का भी मुतालबा किया। इम्तियाज जलील ने रवाना किए गए मकतूब में यह भी कहा कि आइन ने सबको तालीम का यकसा हक दिया है और हुकूमत की जानिब से हर मीटिंग में यह कहा जाता है कि रियासती और मरकजी हुकूमत ने तालीमी शोबे को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी स्कीमें नाफिज की हैं ताकि कोई भी तालीम से महरूम ना रहे। और इसी तरह स्कूलों और कॉलेजों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इन सारे दावों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इम्तियाज जलील ने कहा कि अब वादा करने की बजाय फौरी तौर पर 500 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान करे। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन एक प्रोग्राम में सहाफ़ियों के पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और इसकी हलीफ तमामी पार्टियों की नींद उड़ा दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में भी हमारी यानी इंडिया की हुकूमत बनेगी और इसके बाद फिरका परस्त हुकूमत ने जितने भी आवाम को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले किए हैं, सब फैसलों को बदल दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का मंसूबा बना रही है, लेकिन इनका ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहेगा, क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे होते हुए ऐसा कर सके। उन्होंने आगे मजीद कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम बीजेपी की छतरी को पलट कर रख देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस वक्त पूरा देश इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, उत्तर प्रदेश में मायावती ने दलित मुस्लिम इत्तेहाद का नारा देकर अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम किया था और इसी नारे को लेकर वो कई मर्तबा सियासी फायदा हासिल करने में कामयाब भी हो चुकी है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से उनकी मुस्लिम कायदीन से बढ़ती दूरियां इनकी दलित मुस्लिम सियासत पर सवालिया निशान लगा रही हैं। ऐसा ही कुछ गुज़िश्ता दिन पेश आया जब मायावती ने यूपी के कदावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद को सिर्फ इसलिए पार्टी से बाहर निकाल लिया क्योंकि मायावती को इमरान मसूद की जानिब से राहुल गांधी की तारीफ करना हजम नहीं हुई। दरअसल इमरान मसूद ने मुल्क में राहुल गांधी की बढ़ती मकबूलियत और इसी तरह भारत को जोड़ने के लिए उनकी निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के ज़िमन में बयान दिया था कि राहुल गांधी मुल्क के हीरो है।
बस यही बात मायावती को हजम नहीं हुई, या फिर शायद वो राहुल गांधी की तारीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने इमरान मसूद को पार्टी से बाहर निकाल लिया। बहरहाल इमरान मसूद ने अखबारी नुमाइंदों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा, इसका फैसला अपने साथियों के साथ सलाह व मशवरे के बाद किया जाएगा। इमरान मसूद के बीएसपी से बाहर निकलने के बाद अब बीएसपी के पास कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं है जिसकी बदौलत मायावती मुस्लिम वोट हासिल कर सके। नाजरीन, आसाम के रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने गुज़िश्ता दिन जो बयान दिया, उससे न सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में खुशी की लहर है, बल्कि बीजेपी और इसकी हलीफ पार्टियों के खैमों में सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि इस वक्त मुल्क से बीजेपी का खात्मा करना मुल्क और मिल्लत के मफाद में है, लिहाजा हम बिना किसी शर्त के बहुत जल्द इंडिया की हिमायत का ऐलान करेंगे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अब बीजेपी के जाने का वक्त करीब आ चुका है। हिंदुस्तान के लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब बीजेपी की नफरत की सियासत का वजूद खत्म करना है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि चाहे जो हो जाए, इस बार बीजेपी का मुल्क की हुकूमत से बेदखल होना यकीनी है। बदरुद्दीन अजमल के इस सियासी बयान के बाद मुल्क की सियासत ने एक नई करवट ली है और आसाम में अपना सियासी दबदबा रखने वाले मुस्लिम कायद बदरुद्दीन अजमल ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हम गैर मशरूत तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की हिमायत करेंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।